हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं फाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं। पाइथन में हम फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोग जनरली अगर नोट पैड पे काम किए हैं और नोट पैड पे जो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं आप लोग, वैसा अगर कोई टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है, टेक्स्ट पे काम करना है, फॉन्ट पे काम करना है, कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ फाइल बनानी है, तो आप जो है पाइथन के फाइल मैनेजमेंट को आप यूज कर सकते हैं। फाइल है क्या चीज? एक टेक्स्ट फाइल होती है जो हम पाइथन में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड में हम लोग जनरली करते हैं। अ, तो टेक्स्ट फाइल जो हम क्रिएट करते हैं, वो एक उसको हम, जैसे कि मैंने नोट्स में ये लिखवाया, टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्काई या यूनिकोड कैरेक्टर्स। जो आप टेक्स्ट फाइल स्टोर करते हो वह किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो स्काई कोड या यूनिकोड कैरेक्टर में स्टोर होती है। उसको हम बाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है। बाइट यानी कि जो बिट है 0100 के फॉर्म में स्टोर होती है। In text file, after end of the line, a special character is found known as end of line. करेक्ट। टेक्स्ट फाइल में जो लास्ट लाइन फिनिश होती है उसको हम EOL बोलते हैं, एंड ऑफ लाइन। जो बाय डिफॉल्ट द एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर इज द न्यू लाइन सिंबल। जो लाइन एंड होती है तो बाय डिफॉल्ट जो लाइन चेंज करने के लिए कैरेक्टर होता है वो होता है \n होता है, जो न्यू लाइन चेंज करने के लिए हम लोग लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब भी लाइन एंड होती है तो टेक्स्ट फाइल का जो भी सिंबल यूज होता है उस वो क्या होता है, \n, जिसको हम EOL भी बोलते हैं, एंड ऑफ लाइन भी बोलते हैं। तो टेक्स्ट फाइल जो है दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। एक रेगुलर टेक्स्ट फाइल जो जनरली हम लोग राइट करते हैं। ठीक है। दीज आर द टेक्स्ट फाइल विच स्टोर द टेक्स्ट इन द स्टोर फॉर्म एज अ टाइप द एक्सटेंशन दिस फाइल आर टेक्स्ट। सिंपल इसका मतलब है कि ये जो फाइल होती है टेक्स्ट फाइल होती है विच स्टोर द टेक्स्ट। ठीक है। वो क्या स्टोर करती है? टेक्स्ट स्टोर करती है। दूसरी फाइल क्या है? डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल क्या होती है? ये भी एक टेक्स्ट फाइल ही होती है, बट एक टेबुलर फॉर्म में किया था। इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो \t का यूज करते हैं। \t से क्या मतलब है? वो \t मीन्स होता है टैब, वन टैब स्पेस। तो डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल उसको बोलते हैं। इन दिस टेक्स्ट फाइल और स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज स्टोर्ड टू सेपरेट द वैल्यूज लाइक व्हेन अ टैब कैरेक्टर। ठीक है। \t, यहाँ पे \t होना चाहिए, used to store the file. These are called TSV file, tab separated value. ठीक है। T for tab, S for separated, V for value। तो जो डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल है उसको भी हम .txt फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप .csv फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस लाइक फाइल बनती है। CSV फाइल जो होती है डेटाबेस बनाने के लिए यूज होती है। तो फाइल जो है, फाइल बनाने के लिए इन पाइथन फाइल प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन द फॉलोइंग है। फाइल बनाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है? सबसे पहले जैसे जनरली अगर मान लो आप नोटपैड पे काम कर रहे हो तो क्या करोगे? सबसे पहले नोटपैड फाइल ओपन करोगे, फिर क्या करोगे? या तो राइट करोगे या तो रीड करोगे। अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ोगे, अगर पहले से नहीं लिखा हुआ है तो कुछ राइट करोगे। यही करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप क्लोज करोगे, फाइल को क्लोज करोगे। इस सेम प्रोसेस जो आपने अभी देख रहे हो वो हम कमांड के थ्रू करने वाला है, क्योंकि आप काम करने वाले हो वो पाइथन कमांड के थ्रू काम करने वाले हो। तो इसके लिए जो फंक्शन है, सबसे पहला हम फंक्शन जो यूज करेंगे पाइथन में वो है ओपन फंक्शन। फंक्शन ओपन यूज होता है फाइल को ओपन करने के लिए। तो फाइल को ओपन करने का जो नियम है, सिंटैक्स है, वो क्या होता है? सिंटैक्स की स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, SYNTAX होना चाहिए। देखते हैं सिंटैक्स क्या होगा। F इज इक्वल टू एफ
एफ हमारा एक फाइल हैंडल है। आप मान सकते हो, बोल सकते हो ये वेरिएबल है, और टेक्निकली इसको फाइल हैंडल बोलते हैं ऐप में। तो ओपन, और इसके बाद हमको क्या लिखना है, फाइल एड्रेस विथ फाइल नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा फिर आपका फाइल मॉड। तो आगे बात करेंगे फिर, ठीक है, एक्सेस मोड ऑफ फाइल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन ब्रैकेट, इसके बाद क्या होगा, फाइल का एड्रेस, नोट कामा क्लोज कामा फाइल मोड। तो व्हाट इज द फाइल मोड एंड व्हाट इज द फाइल एड्रेस, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉड पे डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द फाइल मॉड, देन हम एड्रेस पे डिस्कशन करेंगे किसी फाइल का एड्रेस क्या होता है, कैसे कॉपी होता है, और कैसे हम उसे टेस्ट करते हैं। तो फाइल मॉड हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे एक्सेस मोड ऑफ फाइल, ठीक है। एक्सेस मोड ऑफ फाइल पे आते हैं, और यहाँ पे जो मॉड है वो क्या है, और है, ठीक। तो रीड मॉड, फाइल का मॉड क्या है, रीड मॉड, ठीक है। और आपको मॉड में जब रीड मॉड यूज करना होगा तो आपको इनवर्टेड कामा के अंदर यहाँ पे जहाँ पे फाइल मॉड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा आपको। और किस लिए यूज होता है, ओनली फॉर रीडिंग द कंटेंट। ये जो है कंटेंट को रीड करने के लिए यूज होता है। फाइल पॉइंटर पॉइंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। जो फाइल का पॉइंटर होता है, जो फाइल का कर्सर होता है, वो कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग में होता है। देखिए सिंपली जो रीड मॉड यूज होता है, जब हम कोई फाइल पहले से बना चुके हैं, कुछ लिख चुके हैं, उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम रीड मॉड का यूज करते हैं। तो रीड मॉड आप कब यूज करोगे, कई सारे मॉड्स पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे चल के। तो हर मॉड का अपना अपना जो है एक खूबी है। तो रीड मॉड का ये खूबी है कि भाई कोई फाइल पहले से बनी होगी, कोई टेक्स्ट फाइल पहले से होगी, उसको ओपन करना है आपको। जब ओपन करोगे तो फाइल पॉइंटर आपका कहाँ पे होगा, बिल्कुल बिगनिंग में होगा। फाइल के कहाँ पे होगा, बिल्कुल बिगनिंग होगा। फाइल पॉइंटर का क्या मतलब है, यहाँ पे फाइल पॉइंटर का मतलब है कर्सर। कर्सर आपने देखा जो ब्लिंक करता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, ब्लिंकिंग होती रहती है, दैट इज द कर्सर। तो कर्सर आपका कहाँ होता है, बिल्कुल शुरू में होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा और आते हैं। माइल सॉरी, फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट बिफोर ओपनिंग इन रीड मोड। जो फाइल है हमारा, वो क्या बोला मैंने, जो पहले बोला था कि जो फाइल होनी चाहिए वो पहले से क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी आप रीड मोड में उसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज क्या आएगा, एरर आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करना कि जब भी फाइल हम ओपन करेंगे रीड मोड में, वो फाइल पहले से बनी हुई होनी चाहिए। अदरवाइज यदि आप ओपन करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक डी ड्राइव में एक abc.txt नाम का फाइल है, जिसको हमको रीड मोड में क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले फाइल हैंडल लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद ओपन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और वहां पे डी ड्राइव के अंदर देखो डी कोलन बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश का हम लोग यूज करेंगे, जिससे बेहतर फाइल ओपन हो सकती है। और यहाँ पे हम सनराइज फोल्डर के अंदर abc.txt नाम की फाइल को रीड मोड में क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका ऐसे भी है, बट ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसको बैक स्लैश होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए बट सिंगल स्लैश होना चाहिए, क्लियर। फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैक स्लैश ना, ठीक है। आप बैक स्लैश यूज कर सकते हो, डबल बैक स्लैश यूज कर सकते हो, या सिंगल बैक स्लैश यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी लोगों को, ये गलत लिखा हुआ है, फॉरवर्ड बैक स्लैश सिंगल यूज करें, बट डबल बैक स्लैश आप लोग यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, रीड मोड में आपने ओपन कर लिया है फाइल को, आप प्रिंट करा सकते हो फाइल को, आप एफ फाइल को प्रिंट कराओगे तो जितना आप प्रिंट एफ कर सकते हो, जितना भी कंटेंट रहेगा आर में, वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे उसके बारे में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक चीज हमने सीखा कि फाइल को कैसे ओपन करें, रीड मोड में ओपन करना है तो फाइल पहले से क्या होगी, बनी होगी, जो abc.txt नाम की क्या है, वो फाइल है। जैसे आपको एक दूसरा मॉड डब्लू बताता हूँ, राइट मॉड।
राइट मोड क्या करता है, ओनली फॉर राइटिंग द कंटेंट, ये राइट करने के लिए यूज होता है। अगर फाइल आपको राइट करना है तो आप यूज कर सकते हो। इसका फाइल पॉइंटर कहाँ होगा, पॉइंट्स एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल। इसका जो कर्सर होगा बिगनिंग में होगा, बिल्कुल शुरू में होगा। If file exists, that will be open and pointers point at the beginning and data will be override। कह रहा है अगर फाइल पहले से बनी हुई है और आप उसको ओपन करने का प्रयास करते हो राइट मोड में, डब्लू मोड में, देन पॉइंटर आपका क्या होगा, बिगनिंग में पॉइंट करेगा और डेटा जो होगा, पहले का जो डेटा होगा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि राइट मोड में हम क्या करते हैं, राइट मोड में हम नया फाइल क्रिएट करते हैं जहाँ पे कोई चीज हम राइट कर सकते हैं। पॉइंटर आपका कहाँ पे होगा, बिल्कुल शुरू में होगा। अगर फाइल पहले से बनी हुई है और आपने उसको डब्ल्यू मोड में ओपन किया तो जो पुराना कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और नया कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा। अगर फाइल डजंट एग्जिस्ट है, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो नई फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी और विथ गिवन फाइल है, जो भी आप फाइल का नाम दोगे वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एफ ओपन डी ड्राइव सनराइज एबीसी डॉट टीएक्सटी डब्ल्यू मोड में ओपन हुआ तो एक एबीसी डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे एक फाइल क्रिएट करके हम लोग लाइव देखेंगे इसको कि क्या हम जो है एक फाइल क्रिएट कर पा रहे हैं। तो एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी मैं एक जाता हूँ और एक किसी भी ड्राइव में, लाइक यहाँ पे जाते हैं और डी ड्राइव में एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट में फाइल मैनेजमेंट पाइथन PYTHON पाइथन नाम का एक फोल्डर मैं बना रहा हूँ। क्लियर है सबको। तो और इसके अंदर मैं जाके एक जो है, अब यहाँ पे मैं चाहूंगा कि एक मेरी फाइल क्या हो, क्रिएट हो, फाइल नई फाइल मेरी बने। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का एड्रेस क्या होना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ का एड्रेस क्या कर लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया मैंने। कर लेंगे कॉपी आप लोगों को। अगर ऐसे नहीं कॉपी कर पा रहे हैं आप लोग, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ से, तो आप लोग जाएंगे और ये हमारा फाइल मैनेजर पाइथन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी कर लेंगे और क्या करेंगे, विंडोज आर करेंगे और विंडोज आर करने के बाद इसको बैक स्पेस से डिलीट कर दिए और यहाँ पे कंट्रोल वी करिए। तो आप देखिए वही सेम जो स्ट्रक्चर था, वो एड्रेस था, वो कॉपी हो गया यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल सी करूंगा, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन आप कर सकते हो। ये मैंने कर दिया, ये मैंने क्या किया, एड्रेस कॉपी कर। इसके बाद मैं पाइथन में जाऊंगा, पाइथन को ओपन करूंगा, PYTHON पाइथन। और आइडियली आप सर्च कर सकते हो पाइथन को ओपन करने के लिए, तो हम आइडियली ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करते हैं। कंट्रोल प्लस एन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें जिससे कि ये आपको, ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया। तो यहाँ पे फाइल आपको क्या हो दिखाई, क्या हो, थोड़ा साइज बड़ा कर लें इसकी, 18 है अभी, थोड़ा और बड़ा करते हैं, 20, ठीक। तो ये फाइल हमने एक फाइल को सेव कर लिया, कौन से में सेव करें, उसी वाले एड्रेस में सेव कर लेते हैं जिसको हमने कॉपी किया था। तो ओहो, थोड़ा सा नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं और डी ड्राइव में हमने कौन सी फाइल बनाई थी, फाइल मैनेजमेंट बनाया था, ये आ गया फाइल मैनेजमेंट पाइथन। और यहाँ पे हम फाइल वन, ये देखो ये सेव करना जरूरी है। फाइल वन पाइथन की फाइल है, बट फाइल अब बनेगी जब हम लोग क्रिएट करेंगे। ये तो हमने पाइथन की फाइल सेव कर ली, बट आपको अभी क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, आप एफ करोगे, इज इक्वल टू क्या करोगे, ओपन। देखो फाइल सेव किया मैंने और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जो हमने अभी कॉपी किया था ना उसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखो टी ड्राइव फाइल मैनेजमेंट पाइथन, और यहाँ पे क्या करना है हमको, स्लैश लगाना है, डबल स्लैश लगा दो, यहाँ पे भी डबल स्लैश लगा दो, ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो फाइल क्रिएट करना है, लाइक मैंने कहा कि एबीसी डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल क्या कर दो, आप क्रिएट कर लो। ठीक।
और कामा दे दो, और इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या करोगे आप, डब्लू मॉड यहाँ पे ओपन करोगे आप लोग। ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी है। अभी देखो, अभी फाइल जो मैंने डब्लू मॉड में किया है, तो सिर्फ फाइल बनेगी, अभी राइट नहीं कर पाओगे। राइट करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे राइट करेंगे, बट फिलहाल अभी क्या करोगे आप, फाइल क्रिएट कर पाओगे आप लोग, तो फाइल आप क्रिएट कर लो। और आपकी फाइल एक बार इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद आप एक बार F5 कर देना, जिससे कि आपका जो है वो चल जाए, ठीक है। तो F5 मैं कर देता हूँ, ये आपको ब्लैंक दिखाएगा, बट कोई इश्यू नहीं है। शेल को आप क्लोज कर दो। अब जाके एक बार आप चेक करो। कहाँ पे चेक करोगे आप, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या abc.txt नाम की फाइल बनी है आपकी। तो मैं जाता हूँ, देखो अभी ब्लैंक फाइल थी इसके पहले, ये देखो एबीसी नाम की एक फाइल बन चुकी है, जो अभी अभी हमने क्या किया, क्रिएट किया। इसके पहले हमने सेव किया था फाइल वन नाम की पाइथन की फाइल। यहाँ पे नोटपैड की फाइल कैसे बनी, नोटपैड में तो गया नहीं मैं क्या किया, पाइथन में जाके मैंने सेव किया इसको, और abc.txt नाम की हमारी फाइल क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है, बन चुकी है। तो abc.txt नाम की पहले फाइल नहीं थी। अगर इसको आप रीड मोड में ओपन करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, बट इसमें कुछ कंटेंट राइट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कैसे हम इसमें चीजों को राइट कर सकते हैं, और सारी चीजें सीखेंगे। तो राइट मोड समझ में आ गया आपको कि कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम फाइल को बनाते हैं। आगे हम एक और मॉड देखते हैं। जैसे कि आपने सीखा कि आप रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, राइट मोड में ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए हम डब्ल्यू यूज करते हैं, अपेंड मोड में भी यूज कर सकते हैं। अपेंड मोड का क्या काम है, अपेंड मोड जो है, अपेंड मोड के वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रही है और आप चाहते हो कि जहां तक लिखा है उसके बाद कोई डेटा हम जोड़ें, ऐड करें, राइट करें उसमें, तो आप अपेंड मोड का हमेशा यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा, और नया कंटेंट आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अपेंड मोड जो है, अपेंड मोड का हम क्या यूज करते हैं, अपेंड मोड जो है हमारा डेटा राइट करने के लिए यू सॉरी अपेंड मोड भी डेटा राइट करने के लिए यूज होता है, बट कहाँ से अपेंड होता है, एंड से अपेंड, जो डॉक्यूमेंट में आपने राइट किया होगा वहां से अपेंड होगा। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल पॉइंटर कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा, जहां से आपको जोड़ना है। Clear? If the file exists, file pointer point at the end of the file content. Clear? If the file doesn't exist, new file will be created, pointers point at the beginning. कह रहा है कि मान लो सपोज दैट आप ओपन मोड में ओपन कर दिया, फाइल पहले से नहीं बनी है, तो पॉइंटर आपका कहाँ पे होगा, बिगनिंग में होगा, नया फाइल बन जाएगा। और यदि आपका पहले से फाइल कोई बना हुआ है, अगर उसको आप क्रिएट करते हो, तो वो जो है कर्सर आपका लास्ट में होगा, पॉइंटर आपका लास्ट में होगा, और वहां से आप लिखना क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो डी ड्राइव सनराइज इंट्रो डॉट टीएक्सटी नाम का एक फाइल है, हम मान के चलते पहले बना हुआ है, और उसमें अपेंड किया है रन है। तो उम्मीद है कि मार्क्स समझ में आया है, बट मार्क्स से संबंधित और भी सारी चीजें हैं। तो नीचे हम एक बार समरी करके देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। आर पढ़ चुके हैं आप लोग, रीडिंग मोड, डब्ल्यू राइटिंग मोड, ए अपेंड मोड। और देखो आर में ही प्लस लगा दिया, तो ये रीडिंग एंड राइटिंग दोनों का काम कर सकता है, यानी कि रीड और राइट दोनों का काम आर प्लस में कर सकते हो आप। अगर आपने डब्ल्यू प्लस पे काम किया तो राइट और रीडिंग दोनों का काम कर सकते हो। और यदि आपने ए प्लस किया तो अपेंड यानी कि राइटिंग और रीडिंग का काम आप कर सकते हो। तो ये टोटल 6 मॉड है, इनको आप ध्यान में रखिए, आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। और आगे हम लोग अब सीखेंगे कि जो है कैसे हम फाइल को जो है राइट करें, और फिर उसको कैसे हम लोग रीड करें। ठीक है, देख, तो देखिए, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फाइल क्रिएट करके आपको दिखाया था, आप सेम वैसे ही ओपन डी ड्राइव, एक गलत लिखा हुआ बैक स्लैश ऐसे आपको नहीं यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश है तो बैक स्लैश होना चाहिए, और डबल स्लैश का आप यूज करिए हमेशा ना, डी कोलन बैक स्लैश, डबल स्लैश, सनराइज बैक स्लैश, रिज्यूम डॉट टीएक्सटी डब्ल्यू, अगर ऐसे करेंगे तो फिर नहीं क्रिएट होगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डब्लू जो है आप कर दीजिए, और ये हमारा जैसे ही आप सही राइट करोगे, आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और उसमें आपको क्या राइट करना है, राइट करने का देखो आपने ये मॉड किया है। अगर आपको कुछ राइट करना है तो उसके लिए राइट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे राइट करना है, एफ फाइल हैंडल के अंदर राइट करना है, एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट।
और यहाँ पे लिखा है आई एम सोनू शेर। ठीक है, ये लड़का शेर है तो इसने शेर अपने आप को लिखा है आई एम सोनू शेर। ठीक है, आप जो भी चाहो लिख सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो अपना नाम आप लिख सकते हो आई एम सोनू शेर इसने लिखा है, फिर लिखा है एफ डॉट राइट, फिर दूसरी लाइन में माई डिस्ट्रिक्ट इज मऊ। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप आई एम सोनू शेर लिखते हो और लाइन चेंज करना चाहते हो तो ऐसे नहीं चेंज होगा, ये एक लाइन में है। आप यहाँ पे क्या करो, बैक स्लैश एंड डाल दो, तो लाइन चेंज होगी। अदरवाइज लाइन नहीं चेंज होगी, एक ही लाइन में सारा लिख के आएगा। तो माई डिस्ट्रिक्ट इज मऊ, यहाँ पे बैक स्लैश एन कर देना, फिर यहाँ पे माई डिस्ट्रिक्ट इज मऊ, फिर बैक स्लैश एन कर देना। एफ डॉट राइट मऊ, मऊ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब चाहो तो बैक स्लैश एन का नहीं यूज कर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर सकते हो आप। दूसरा एक चीज और है कि आप अगर मान लो किसी वेरिएबल के थ्रू कोई चीज राइट करना चाहते हो तो वो भी राइट कर सकते हो। कैसे, एस इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है माई इंस्टीट्यूट इज सनराइज बैकस्लैश एन, एड्रेस शहादतपुरा, एंड बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। लेकिन हर बार बैकस्लैश एन यूज किया गया है तो लाइन क्या हो जाएगी, पहली लाइन में माई इंस्टीट्यूट सनराइज और दूसरे में शहादतपुरा आएगा। तो यहाँ पे एप डायरेक्ट राइट एस कर दिया, तो यहाँ पे माई इंस्टीट्यूट इज सनराइज और उसका एड्रेस आएगा शहादतपुरा। तो एप डॉट राइट एस, और इसके साथ क्या किया, एप डॉट क्लोज। तो ये पूरी फाइल कैसे राइट करते हैं, फाइल में कैसे हम जो है चीजों को राइट कर सकते हैं, डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, वेरिएबल के द्वारा भी राइट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अब फाइल को क्लोज करना, अब बोलोगे सर जो मैंने राइट किया अब उसको मुझे करके देखना है कि F5 करूँ और डिस्प्ले हो जाए, तो अभी ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले क्लोज करो, राइट तो कर दिया आपने, अब उसको रीड करना है तो रीड मोड में आपको ओपन करना पड़ेगा। क्लोज करने के बाद उसको ओपन करो, रिज्यूम डॉट टीएक्सटी, और रीड मोड में ओपन किया, फिर प्रिंट एफ डॉट रीड। रीड नाम का फंक्शन है, यहाँ पे READ रीड नाम का फंक्शन है जो पूरे डॉक्यूमेंट की जितनी भी कंटेंट है उसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। यानी पूरा आपने जो राइट किया उसको रीड कर सकता है और प्रिंट करा सकता है। तो प्रिंट क्या है आपने, अब जो भी कंटेंट होगा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर आप डॉट क्लोज कर सकते हो आप लोग फाइल को। तो इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली एक बात है कि फाइल में एक जो कैरेक्टर है, यानी कि मान लो कैपिटल ए लिखा है या स्मॉल ए लिखा है, तो वो कितना स्पेस घेरता है मेमोरी में, 1 बाइट का जगह घेरता है एक कैरेक्टर। यानी कि जैसे कैपिटल ए 1 बाइट का स्पेस लेगा, या उसको बोल सकते हो 8 बिट। क्लियर, ठीक है। एक इसके उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि अगर हमको 30 बाइट रीड करना है, 30 कैरेक्टर रीड करना है, तो कैसे आप रीड कर सकते हो। एफ इज इक्वल टू ओपन डी ड्राइव, यहाँ पे फिर इसको सही करना, करेक्ट करना। अब ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं चलेगा, बैक स्लैश डी ड्राइव बैक स्लैश सनराइज बैक स्लैश रिज्यूम डॉट टीएक्सटी रीड, रीड मोड, और इज इक्वल टू एफ डॉट रीड 30 बाइट क्या किया है, रीड किया। यानी 30 कैरेक्टर को रीड किया हुआ है उस पूरे डॉक्यूमेंट से। प्रिंट ए कराओगे तो पूरे आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट 30 कैरेक्टर विथ स्पेस, 30 कैरेक्टर जो होगा उस स्पेस के साथ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। क्लियर, आगे है रीडिंग, रीडिंग एंड बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स। कह रहा है रीडिंग एंड नहीं, यहाँ पे एंड हुआ, एंड मतलब संख्या 30 50 जो भी हो। तो कह रहा है रीडिंग एन बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रीड। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले आप ना कुछ बाइट रीड करो। जैसे मान लो आपने 30 बाइट रीड किया, तो जो आपका कर्सर है कहाँ पे चला जाएगा, 30 पे चला जाएगा। फिर कह रहा है और 50 बाइट रीड करो, तो 50 बाइट को फिर वहां से 50 बाइट काउंटिंग, यानी टोटल आपने कितना काउंटिंग कर लिया, 80 बाइट। 80 बाइट कैसे रीड करोगे देखते हैं। एफ इज इक्वल टू ओपन डी ड्राइव बैक स्लैश यूज करिएगा, फॉरवर्ड स्लैश मत यूज करिएगा, नहीं काम करेगा। डी ड्राइव बैक स्लैश सनराइज रिज्यूम डॉट टीएक्सटी रीड मोड, R1 इज इक्वल टू एफ डॉट रीड 30। R1 एक वेरिएबल है जिसमें एफ डॉट रीड 30 चला जाएगा। प्रिंट R1 आपने कर दिया, अच्छी बात है। फिर R2 इज इक्वल टू एफ डॉट रीड 50, अब प्रिंट R2 कर दिया। तो फर्स्ट 30 बाइट R1 में है, प्रिंट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट 50 बाइट किसमें है, R2 में, वो प्रिंट। एंड टोटल कितना बाइट रीड कर लिया, 30 बाइट रीड कर लिया। इस तरीके से हम किसी भी चीज को रीड कर सकते हैं जो पहले से लिखा हुआ है, और उसको प्रिंट भी करा सकते हैं, F5 से आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि अभी आपने रीड फंक्शन पढ़ा, तो रीड फंक्शन पूरा पूरा क्या करता है, कंटेंट को रीड कर लेता है। यहाँ पे रीड लाइन फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो रीड लाइन फंक्शन एक लाइन को रीड करता है। क्लियर? रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक लाइन को रीड करता है। रीड लाइन फंक्शन रीड ओनली वन लाइन एट अ टाइम। ठीक है। रीडिंग अ फाइल फर्स्ट थ्री लाइन, लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन रीड करना है तो क्या यूज करोगे, रीड लाइन फंक्शन यूज करोगे। चलो कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू ओपन डी ड्राइव बैक स्लैश, आपको यूज करना है डबल बैक स्लैश सनराइज और रिज्यूम डॉट टीएक्सटी रीड मोड। प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन एक लाइन रीड, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन दूसरी लाइन रीड, प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन तीसरी लाइन रीड, तीन लाइन रीड हो गई हमारी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। आगे आते हैं, रीडिंग ऑफ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन का भैया पूरा लाइन आपको रीड करना है, लेकिन क्या करना है, पूरे फाइल को रीड करना है। अगर पूरे फाइल को रीड करना है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप रीड मोड में इसको ओपन कर लीजिए। ठीक, एसटीआर एक वेरिएबल ले लिया हमने और कह रहा है वाइल एसटीआर, इसमें स्पेस है। वाइल एसटीआर, एसटीआर जब तक ट्रू, तो मेरा क्या हो, मेरा वो जो क्या बोलते हैं कि चलता रहे ना, जो लूप है वो चलता रहे। अब लूप में क्या क्या, एसटीआर के अंदर एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन। अभी जो है ना लूप चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक जो है ना एसटीआर हमारा जीरो ना हो जाए। एसटीआर नल कब होगा, जब एकदम एंड होता है डॉक्यूमेंट का ना, किसी भी फाइल में एंड होता है तो नल होता है, नल, नल प्रोवाइड किया जाता है। बाई डिफॉल्ट फाइल ले लेता है। तो जब फाइल का एंड होगा तो नल मिलेगा और वाइल लूप क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इस तरीके से पूरी की पूरी लाइन को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। और रीड लाइन एक एक लाइन को रीड करेगा, तो पूरी लाइन को रीड करते चलेगा और प्रिंट एसटीआर करते चलेगा। और इस तरह से बाहर जब निकलोगे तो एफ डॉट क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से हम किसी फाइल को क्या कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा फाइल रीड कर सकते हैं। वैसे तो रीड लाइन से किया है, इसी काम को अगर आप रीड फंक्शन से करते तो लूप लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे चूंकि रीड लाइन फंक्शन का यूज करना पड़ा है, क्योंकि हमें वाइल लूप यूज करना पड़ा इसी वजह से। ठीक है, तो लूप यूज करना इसलिए पड़ा कि लाइन बाय लाइन रीड करना है। अब जो है आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। डिस्प्लेइंग द साइज ऑफ फाइल आफ्टर removing end of line character, leading and trailing white spaces and blank line। कह रहा है कि आपको जो है साइज डिस्प्ले करनी है कि रिमूव करने के बाद जब आप व्हाइट लाइन रिमूव करते हो, एक लीडिंग एंड व्हाइट ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस, जो शुरू शुरू में व्हाइट स्पेस कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ है उसको रीड करते हैं तो क्या आपको जो है साइज होगा बिफोर और आफ्टर, कितना साइज जो है कैरेक्टर होगा। तो ये चीज हमको देखना है, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रीड मोड में फाइल को ओपन करते हैं, रिज्यूम डॉट टीएक्सटी, और str1 नाम का एक को लेते हैं। साइज जीरो मान लेते हैं, टोटल साइज हम लोग जीरो मान लेते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल लिया, साइज एंड टोटल साइज। वाइल str1 कब चलेगा, पूरा नल तक चलेगा हमारा। str1 इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। और टोटल साइज, टोटल जो साइज है हमारा, ये टोटल साइज कितना होगा, टोटल साइज प्लस इक्वल टू लेन ऑफ str1, जो भी इस लाइन को रीड किया हुआ है str1 में उसका लेंथ। क्लियर? अगर लेंथ निकालोगे तो टोटल उसमें कितने करेक्टर है पता चल जाएगा। तो टोटल साइज में जीरो है तो उसको वो क्या हो जाएगा, वो ऐड होता जाएगा। हर बार लूप चलेगा, हर बार क्या होगा, इसका लेंथ इसमें ऐड होता जाएगा। अब साइज की बात करें तो साइज इज इक्वल टू साइज प्लस लेन ऑफ str1 डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, लीडिंग एंड व्हाइट ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस को डिलीट करता है। str1 से क्या करेगा, जितने भी लीडिंग एंड व्हाइट स्पेसेस होंगे, मतलब आगे वाला व्हाइट स्पेस, जैसे मान लो किसी ने लिखा सनराइज कंप्यूटर फिल्म एनिमेशन मल्टीमीडिया, पांच व्हाइट स्पेस दे दिया, स्पेस बार पांच बार ब्लैंक दे दिया और लास्ट में भी दे दिया पांच। तो उसको ये फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिप फंक्शन डिलीट कर देगा, उसको हटा देगा। और इस तरीके से साइज कम हो जाएगी। फिर साइज कम होगी तो साइज प्लस वाले में जुड़ जाएगा इसका जो भी लेंथ होगा। तो इस तरीके से आपको साइज में
डिलीट होने के बाद मिल जाएगी साइज, और जो है टोटल साइज में टोटल साइज मिल जाएगी। और जब ये लूप फिनिश होगा बाहर आ गए साइज और टोटल साइज आप प्रिंट कर सकते हो। एफ डॉट क्या कर सकते हो, क्लोज आप कर सकते हो। इस तरीके से देखो, आप लोगों को आधे घंटे की पूरी वीडियो हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं भी इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। आगे फिर दूसरी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इसको जो है कोशिश करिए समझने की। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। ऑफलाइन में जो चीजें होती हैं, ऑनलाइन में उतना इंटरेक्शन बच्चों से नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें समझ में आए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है अपनी आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जो भी असुविधाएं हो रही हैं आप लोगों को, उसका जल्दी ही हम लोग कुछ निवारण करेंगे, और जल्दी हम लोग मुलाकात किया जाएगा और फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को हम मिस कर रहे हैं, आप लोग भी हमको मिस कर रहे होंगे। और थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे फाइल में।